नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की जो नई भर्ती 4700 पदों पे आ रही है। जैसा मैं प्रीवियस वीडियो में बता रहा था कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, तो मैं सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं खुद का परिचय दे देना चाहता हूँ साथियों। अब देखो, जैसे मैं लेखपाल बना हूँ, अब आपको भी उसी प्रकार से चाहो तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी अपनाओ तो बन जाओगे, हमेशा किसी की स्ट्रेटजी मत अपनाना। बस थोड़ा सा होता है क्या, आपको उससे सीख मिल सकती है, अदरवाइज़ किसी की स्ट्रेटजी अपनाओगे तो कॉपी करते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है साथियों, आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाना, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा कि इस प्रकार से आपको करना है। जैसे मैंने किस प्रकार से कितने नंबर प्राप्त किए, वो इसके बारे में बात करूँगा। देखो साथियों, पैट 2021 से हुआ है तुम्हारा, ये तुम्हारा लेखपाल वाला, ये तो आपको सबको मालूम है। पैट 2021 में फर्स्ट उसमें मेरे जो नॉर्मल मार्क थे, रो मार्क्स 81 थे, लेकिन नॉर्मलाइज मार्क्स 80 हो गए थे। ठीक है, बाद में नॉर्मलाइजेशन हुआ, एक शिफ्ट के बढ़ गए थे, एक नंबर शायद, एक या सवा नंबर, मेरा एक नंबर घट गया था, 81 से 80 रह गया था। ठीक है, ये पैट की बात कर रहा हूँ। और उसी प्रकार का लगभग लगभग मिलता जुलता पेपर ये तुम्हारा लेखपाल का आया था। तो लेखपाल में, अब देखो मैं खुद का मैं बता देता हूँ कैसे। लेखपाल पर्टिकुलर मैंने कभी तैयारी नहीं की, मेरी तैयारी थी तुम्हारी स्टेशन मास्टर की। ठीक है, एएसएम वाला जो पेपर था, एनटीपीसी वाला, उसमें अच्छा खासा स्कोर था मेरा। लेकिन उसी दिन, मतलब उससे एक दिन पहले से 31 जुलाई का पेपर था आपका लेखपाल का, और 30 जुलाई का पेपर था आपका साइको का। मतलब एएसएम का साइको होना था, स्टेशन मास्टर का साइको था। तो साइको में मैं फेल हो गया, सीधी बात यह है कि साइको मेरा मतलब सही नहीं गया। और एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है 5 बैटरी में, तो पर्सनैलिटी में फेल हो गया। एक बैटरी में फेल तो सब बैटरी में फेल माने जाते हो, तो फेल हो गया था। लेकिन मैंने पर्टिकुलर इसकी तैयारी नहीं करी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कोचिंग कराता हूँ। तो मुझे मालूम है कि जो हमारे छात्र हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो किस प्रकार से हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, उससे उनका सिलेक्शन होता है। और साथियों, अब आप अगर लेखपाल बनना चाहते हो, सीधी बात है, जो मैं बता देता हूँ, मुख्य परीक्षा में कितने थे मेरे, 83.75 मार्क्स थे। अगर आप लेखपाल बनना चाहते हो, सबसे पहले हमसे जुड़ना चाहो तो जुड़ जाओ। देखो, मेरी कंपलसरी नहीं है, मैं बार बार नहीं कहता हूँ कि मेरे से ही पढ़ोगे या मेरे से ही करोगे तो मैं ही आपको सिलेक्शन दिलवा दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मूर्खता है। आप जहाँ से पढ़ो वहाँ से जुड़ पढ़ लो। लेकिन अगर चाहो, तो अगर आपकी इच्छा हो, तो आप मेरे से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से, मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, जिससे मैं आपको गाइड करता रहूँगा समय समय पर। और दूसरा, इसके लिए पर्टिकुलर मैं क्लास भी शुरू करूँगा। लेकिन अभी मैंने क्लास शुरू की थी लेकिन लोग जुड़ नहीं पाए। लेकिन अभी ये लेखपाल का जब आएगा, अभी से मतलब जैसी जॉइनिंग हो जाएगी मेरी, उसके बाद में एक प्रॉपर वे में आपको क्लास भी देता रहूँगा और गाइड भी करता रहूँगा कि किस प्रकार से होगा। लेकिन इतना समझ लो कि अगर आप एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह की तैयारी करते हो, तो वहाँ पर हिंदी नहीं आती है, बाद बाकी मैथ भी आता है, रीजनिंग इसमें आती नहीं है। आप 4 पोर्शन आते हैं, सीधे सीधे सुनो, 4 पोर्शन आते हैं। एक तो हिंदी आती है 25 नंबर की, और एक मैथ आता है 25 नंबर का, एक आती है जीएस 25 नंबर की, एक आता है ग्रामीण प्रवेश। और आई होप अब भी शायद सिलेबस यही रहे, सिलेबस ना बदले। ठीक है, यही सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश वाला ही सारा पोर्शन है ये। अगर कोई पोर्शन जुड़ेगा तो बात की बात है वो तो, लेकिन हम अब जो पुराना सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो देखो, आप अगर रेलवे की तैयारी भी करते हो, चाहे तुम्हारे किसी अदर स्टेट की तैयारी करते हो, अगर यूपी कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अदर जैसे एग्जाम कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, तो वहाँ पर देखो मैथ होता ही है आपका, और जीएस होती है। 2 पोर्शन तो आपके बिल्कुल क्लियर मिल जाएँगे। लेकिन 2 पोर्शन की तैयारी आपको करनी पड़ेगी अगर एसएससी की तैयारी करते हो तो। ठीक है साथियों, कौन-कौन से की, या रेलवे की तैयारी करते हो तो हिंदी की और ग्रामीण प्रवेश की, ये अलग से करनी पड़ेगी। अगर यूपी की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, आरओ, एआरओ, पीसीएस, जो भी आपको अच्छा एग्ज़ाम लगता है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिर्फ़ ग्रामीण प्रवेश की तैयारी करनी है। बाद बाकी हिंदी भी आपको, अगर यूपी का पेपर दोगे हिंदी आ ही आएगी, मैथ आ ही जाता है थोड़ा बहुत, और तुम्हारा जीएस आती ही आती है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नए हो और आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो, तो तैयारी में ऐसा मत करने लगना कि 8-10 घंटे शुरुआत से ही पढ़ने लग जाओ। पहले पढ़ने का रिदम बनाओ, 2 घंटे पढ़ो, 1.5 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो, पर ऐसा नहीं कि 8-10 घंटे पहले ही दिन पढ़ लिए, अब बस पारंगत हो गए, अब कुछ नहीं। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए पढ़ने में, हमेशा ध्यान रखना, कंटिन्यूटी नहीं गई होगी, अगर लयबद्धता नहीं होगी, तो आप पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चाहे 1 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज़ाना पढ़ो, सीधी बात है। ठीक है साथियों? तो जुड़ के रहो चीज़ों से, अगर पढ़ने में रिदम बनेगा, तुम्हें लगेगा हाँ नौकरी मिलेगी मेरे को, तो और चीज़ें फिर बढ़ती चली जाएँगी, बढ़ती चली जाएँगी। वो अपने आप कब 8 घंटे पहुँच जाएगा, 10 घंटे पहुँच जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है? लेकिन आप पैट में हो, आपने पैट दिया है और आपके इतने नंबर हैं, मतलब 40 के समथिंग में नंबर हैं, या अगर जनरल के अगर 35 से 40 के बीच में नंबर हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे
और तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और अभी से स्टार्ट कर दो साथियों, ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों बाद तैयारी करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो कुछ नहीं होता है उस समय। चाहे परीक्षा 1 साल में हो, 1.5 साल में हो, कभी भी हो, लेकिन आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आपका पीडीएफ आए तब रोल नंबर होना चाहिए उसमें, सीधी बात ये है। ठीक है साथियों, और यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। अब देखो सारी पोर्शन सेम है। मैथ में हिंदी बहुत लो लेवल की आती है आपकी, 25 में से 25 मार सकते हो। मैं मानता हूँ 2 नंबर आपके कम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस में कोई भी धुरंधर आ जाए, मेरे भी इस बार 22 नंबर ही थे, अब पूरे 25 नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत नंबर कम हो ही जाता है, तो अपनी स्ट्रेटजी बनाइए अभी से। ठीक है, और मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप 10 घंटे पढ़ो, बस मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा समय निकालो और पढ़ना स्टार्ट करो अभी से। पैट के चक्कर में मत पड़े रहो कि पैट का रिजल्ट आएगा तब उसके बाद देखेंगे कितने नंबर आते हैं, आपको मालूम ही है कितने नंबर आपके हैं। ठीक है साथियों, तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं मेरे से। मैं फिर दोबारा से क्लियर कर दूँ इसको, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि मेरे से ही जुड़ के आप पढ़ोगे। ठीक है साथियों, लेकिन हाँ, मैं प्रॉपर आपको गाइड करूँगा, आपको क्लासेस दूंगा और सारी चीज़ें आपको जो चाहिएगा वो मैं दूंगा आपको। ठीक है साथी, प्रॉपर तरीके से, और हर चीज़ के ऊपर, हर बिंदु के ऊपर आपकी जो कमजोरी है, खामियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी और आप भी इस यूपी की भर्ती में प्रवेश पा सकते हैं। ठीक है साथियों, चाहे वीडियो की भर्ती हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे बीपीओ की भर्ती हो, सारी भर्तियों पे हम काम करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा डिले है, अब मेरी जॉइनिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं सारी चीज़ करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो यही स्ट्रेटजी है। आप भी, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, इस बार तो थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा चली गई, इस बात को मानता हूँ मैं। 83.25 कट ऑफ गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड थी। इतनी कट ऑफ मैंने कभी नहीं सोची थी, ना तो मैंने एनालिसिस किया था तब बताई थी कि इतनी कट ऑफ जाएगी। मेरा अनुमान सिर्फ यही था कि 79 और 80 के बीच में कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड है, जनरल की, ओबीसी की और डब्ल्यूएस की, और बाद बाकी कैटेगरियों की कट ऑफ मेरे बताए अकॉर्डिंग गई है, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई। ठीक है साथियों, तो यही है। और आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, जो भी नोटिस आता है मैं वहीं डाल देता हूँ तुरंत ही। यूपी ट्रिपल का कोई नोटिस हो और किसी भर्ती का, मतलब यूपी की कोई भर्ती हो, उसका नोटिस मैं डाल देता हूँ। ठीक है साथियों, तो जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है साथियों, तो ये स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको। लेकिन हाँ, फिर कह रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि 8-10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1-2 दिन पढ़ो, फिर पढ़ो ही ना। 1 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो, लेकिन रोजाना पढ़ो। अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और 4700 पदों पे भर्ती आ रही है, और आपकी हो सकता है कि चुनाव से पहले ही आपकी भर्ती देखने को मिल जाए, और पैट 2023 की पहली भर्ती हो सकती है, और पैट 2023 की दूसरी भर्ती लोअर हो सकती है। बड़ी भर्तियों में आ रही है। पैट 2023 से आपकी एक भर्ती तुम्हारी एएसओ की होगी। पैट 2023 से ही एक भर्ती आपकी जो क्या नाम है उसका, एएसओ की होगी। एएसओ के बाद में एक भर्ती आपकी बीडीओ की भी आएगी 2000 पदों पर। ठीक है, और एक भर्ती जूनियर असिस्टेंट की और आ रही है पैट 2023 से ही। ठीक है, और जितनी भी भर्तियां और आएंगी, छोटी मोटी स्पेशल भर्ती आती हैं, वो उनके बारे में बताता रहूँगा साथियों। ठीक है साथियों, तो जरूर जुड़ जाएं चैनल से और इस चैनल का बेनिफिट उठाएं। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कोई वीडियो आएगी मेरी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।